F-35 वो फाइटर जेट जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि उसकी आपातकालीन लैंडिंग हुई थी। और आखिरकार वो क्यों 19 दिनों से केरला में खड़ा है, क्यों उसकी ग्राउंडिंग ने भारत से लेकर ब्रिटेन तक में हलचल मचा रखी है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। केरल में क्यों फंसा है ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट? एयरपोर्ट हैंगर में F-35 ने क्यों नहीं ली एंट्री? उन्नीस दिनों से फंसे F-35 प्लेन का क्या है सच? क्या जासूसी करने आया था ब्रिटिश फाइटर जेट? क्या भारतीय सेना ने ब्रिटिश जेट लॉक किया? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 जून को जिस ब्रिटिश प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, वो आज 19 दिनों बाद भी जस के तस खड़ा है। यह सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब अमेरिका और इसे बनाने वाली कंपनी की तरफ से दावा किया जा चुका हो कि इस जेट के टक्कर में दुनिया का कोई दूसरा जेट नहीं है। करीब 940 करोड़ रुपए का यह एडवांस्ड फाइटर जेट खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और धूल झेल रहा है। आखिर क्यों भारत के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटेन इसे एयरपोर्ट हैंगर के भीतर नहीं ले गया, और कब तक F-35B तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा? दरअसल F-35B केरल के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर ऑपरेशन कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि विमान को इमरजेंसी हालात में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया? और कैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक प्लेन का किस्सा पलट गया? लेकिन वो सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर F-35B फाइटर जेट भारत में घुसा क्यों? और जब भारत ने एयरपोर्ट के हैंगर में एंट्री की परमिशन दी, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? कहीं ये ब्रिटिश फाइटर जेट जासूसी करने तो नहीं आया था? दरअसल F-35B फाइटर जेट भारत ब्रिटिश युद्ध अभ्यास में शामिल होने आया था। युद्ध अभ्यास के दौरान इसमें तकनीकी खराबी आई। इसके बाद भारतीय वायुसेना की मदद से जेट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। शुरुआती परेशानी को दूर कर लड़ाकू विमान कैरियर पर लौटने की तैयारी कर रहा था। फ्यूल भरने से लेकर सारी तैयारी पूरी हो गई थी। बारी टेक ऑफ की थी। लेकिन टेक ऑफ से पहले की जांच में हाइड्रोलिक फेलियर का पता चला। वो समस्या जिसे बेहद गंभीर माना जाता है, क्योंकि ये जेट की सुरक्षित रूप से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 3 टेक्नीशियंस वाली एक छोटी रॉयल नेवी टीम ने खराबी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार रिपेयरिंग के बावजूद विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है। विमान की वापसी के लिए कोई टाइमलाइन न होने के कारण ब्रिटिश अधिकारी अब विमान को वापस लाने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब इस फाइटर जेट को C-17 ग्लोबमास्टर विमान में वापस ले जाने पर विचार कर रहा है, जो यानी विमान के कलपुर्जों को खोलकर उन्हें ग्लोबमास्टर के जरिए सुरक्षित वापस ले जाने की तैयारी चल रही है।